बस कुंभ पहुंचने की चाहत, समापन में 9 दिन बाकी, लेकिन नहीं थमी भीड़। नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्बा। महाकुंभ को 36 दिन पूरे हो चुके हैं, जहां योगी आदित्यनाथ पहले कह चुके हैं कि तैयारी तो 100 करोड़ लोगों को संभालने की रही है। वहां अब सवाल है कि मौनी अमावस्या की भगदड़ हो या फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़। बात कुंभ आने के दौरान अब तक कई बार घंटों लगे ट्रैफिक जाम की हो या फिर ट्रेन में श्रद्धालुओं की भारी तादाद की तस्वीरें हो। कुंभ को लेकर श्रद्धालु भी बस कुंभ ही जाना चाहते हैं। सफर आसान हो या मुश्किल, बस कुंभ पहुंचने की चाहत है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या की रात भगदड़ के बाद भी कुंभ जाने वालों की संख्या में रत्ती भर कमी नहीं आई और ना ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद किसी भी शहर के स्टेशन पर ट्रेन से प्रयागराज जाते लोगों की तादाद में कोई कमी नजर आती है। ना ही घंटों सड़क पर ट्रैफिक जाम में फंसे रहने के बावजूद गाड़ी से प्रयागराज जाने वालों की गाड़ियों में कमी हुई है। एयरपोर्ट पर तो रेलवे स्टेशन जैसे हालात हो गए। संडे को 60 फ्लाइट से 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु आए गए। ट्रेनों में भी भीड़ मौनी अमावस्या जैसी है। रविवार को 179 ट्रेनें खास महाकुंभ के लिए चलानी पड़ी। प्रयागराज जंक्शन के बाहर 1 लाख लोगों का होल्डिंग एरिया है, जहां से हर मिनट करीब 300 यात्री स्टेशन पहुंच रहे हैं। शहर आने वाले 7 रास्तों पर 10 से 12 किलोमीटर जाम है। मौनी अमावस्या के बाद मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित तो हो गया था, लेकिन फिर भी मेले में वीआईपी पास लगे वाहनों का आना जाना जारी है। दूसरी ओर आम श्रद्धालु कम से कम 10 किलोमीटर पैदल चलकर मेला पहुंच रहे हैं। अब तक कुंभ में 36 दिन में 53 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी मारने पहुंच चुके हैं, जबकि समापन में 9 दिन बाकी है, लेकिन भीड़ थम नहीं रही है। प्रयाग के स्थानीय लोगों का भी सामना पहली बार ऐसी भीड़ से हो रहा है। उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें, अयोध्या में भी ऐसे ही हालात हैं। जी हां, भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले रोज बमुश्किल 20 से 25,000 श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते थे, लेकिन महाकुंभ के बाद 5 से 7 लाख पहुंच रहे हैं। अयोध्या ने अपनी हिस्ट्री में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। मंदिर पहुंचाने वाले सभी 5 रास्ते फुल हैं। टूर गाइड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ अयोध्या के अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा के मुताबिक स्थानीय लोग घरों में कैद हैं, क्योंकि बाहर निकलते ही भीड़ शुरू हो जाती है। पूरा क्षेत्र नो व्हीकल जोन है, इसलिए सब्जी राशन की गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं। व्यापारी लोग ई रिक्शा से जितना सामान रोज लाते हैं, वही 2 गुने दामों में बिक रहा है। टमाटर आलू दोनों के रेट 40-40 रुपए किलो है। 150 रुपए किराए वाली व्हील चेयर के 2000 तक लिए जा रहे हैं। होटल एसोसिएशन महामंत्री अरुण कुमार अग्रवाल के मुताबिक सामान्य दिनों में डोरमेट्री का एक बेड 200 रुपए में मिलता है, अभी 1000 तक ले रहे हैं। नॉन एसी कमरे का किराया 4000 तक का है। बात की जाए अयोध्या की, तो अयोध्या के बाद अब काशी के हालात भी इसी प्रकार है। जी हां, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर साल 2021 में बनाया गया। इसके बाद बनारस में जितनी भीड़ शिवरात्रि पर होती रही, उतनी महाकुंभ के दिनों में रोज हो रही है। हर दिन 8 से 10 लाख श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब लगातार 25 दिन से शहर में यही हालात है। रूट डायवर्जन और नो व्हीकल जोन ने स्थानीय रहवासियों की जिंदगी बेहद मुश्किल बना दी है। वे ना घर से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही बिजनेस कर पा रहे हैं। लोगों के मुताबिक इस भीड़ को पार कर अस्पताल पहुंचना तक मुश्किल होता जा रहा है। बता दें, इन दिनों सिर्फ संख्या ज्यादा ही नहीं दिखता है ये भी कि कैसे लोग किसी भी तरह से कुंभ जाना चाहते हैं, फिर चाहे सफर आसान हो या मुश्किल। कुंभ में अभी 9 दिन बाकी है। वहीं कुंभ को लेकर विपक्ष कहता है कि कुंभ में अव्यवस्था हावी रही है, और दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, उनके द्वारा कहा जाता है कि कुंभ जैसे आयोजन को अगर इतने ही अच्छे ढंग से पहले भी करवाया जाता तो आज हमारी अर्थव्यवस्था भी बेहतर हो सकती थी। लेकिन सवाल यही उठता है कि कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ महाकुंभ के लिए बढ़ती जा रही है, वो भी ये सवाल भी पैदा कर रही है, क्या शिवरात्रि तक 70 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच पाएंगे या 70 करोड़ तक ये आंकड़ा जाएगा? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।